नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान में होने वाले आगामी पंचायती राज चुनाव की लॉटरी प्रक्रिया पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे पंचायती राज चुनाव के सभी पदों और वार्डों की लॉटरी निकालकर जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच पदों की सीटों को SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती है। राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। राजस्थान सरकार अपनी सारी तैयारियां पूरी कर जल्द ही चुनाव की आचार संहिता घोषणा कर सकती है। ऐसे में आप सबके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण कैसे तय किया जाता है और आपके जिला परिषद में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति में प्रधान और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच पद की सीट किस वर्ग के लिए रिजर्व हो सकती है। आपके इसी सवाल के जवाब के लिए आज के हमारे इस वीडियो में हम सरपंच पद की लॉटरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे सरपंच पद की लॉटरी निकाली जाती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के सेक्शन 15 में पंचायती राज की सभी इकाइयों के आरक्षण प्रक्रिया के नियमों को तय किया गया है। इन नियमों के तहत बात करें तो किसी भी जिले की एक पंचायत समिति के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच पद की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी और यह लॉटरी प्रक्रिया उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी की निगरानी में निकाली जाती है। इस लॉटरी प्रक्रिया को आसान तरीके से समझने के लिए हम यदि एक पंचायत समिति के अनुमानित आंकड़े को मानकर चलें तो यदि किसी पंचायत समिति में कुल 50 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 30 पुरानी ग्राम पंचायतें हैं और 20 नई बनाई गई ग्राम पंचायतें हैं, तो पुरानी ग्राम पंचायतों को अलग और नई ग्राम पंचायतों की अलग लिस्ट बनाई जाएगी। अब हम सबसे पहले SC, ST वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया को समझें तो पंचायती राज के नियमों के तहत SC, ST वर्ग को उनकी उस पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के कुल जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें जितनी उनकी जनसंख्या है उतना प्रतिशत सीटें SC, ST के लिए रिजर्व की जाएगी। यदि हम हमारे अनुमानित आंकड़े की बात करें तो उस पंचायत समिति में SC, ST वर्ग 25% है, जिसमें 20% SC वर्ग है और 5% ST वर्ग है, तो उनके लिए 25% सीटें रिजर्व की जाएगी। ऐसे में 50 सीटों का 20% 10 सीट होता है, तो वही ST वर्ग की जनसंख्या 5% है तो 50 सीट का 5% 2.5 सीट आता है। यदि 0.5 या उससे अधिक है तो 3 सीट हो जाएगी। यदि 0.5 से कम होता तो 2 सीट ही रह जाएगी। ऐसे में ST वर्ग के लिए 3 सीट रिजर्व की जाएगी। यह आंकड़ा निकालने के बाद अब कौन सी सीट SC, ST के लिए रिजर्व की जाएगी यह तय किया जाएगा। ऐसे में नई और पुरानी ग्राम पंचायतों की अलग अलग जनसंख्या के आधार पर लिस्ट तैयार की जाती है और जिसमें अधिक जनसंख्या वाली सभी पंचायतों को सबसे ऊपर, उसके बाद घटते क्रम में सभी ग्राम पंचायतों की लिस्टें तैयार की जाएगी। सबसे पहले नई बनाई गई ग्राम पंचायतों की सारणी में यह देखा जाएगा कि 15% से अधिक SC वर्ग की जनसंख्या वाली सीटें कितनी हैं। उन सभी सीटों को SC वर्ग के लिए रिजर्व की जाएगी। यानी 20 नई ग्राम पंचायतों में से 8 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें 15% से ऊपर SC वर्ग की आबादी है, उनको SC वर्ग के लिए रिजर्व किया जाएगा। बाकी शेष 2 सीटों के लिए पुरानी ग्राम पंचायतों की टेबल में यह देखा जाएगा कि अब तक SC वर्ग के लिए कभी भी आरक्षित रही सीटें कितनी हैं, उन सभी सीटों को अलग कर शेष जो कभी SC वर्ग के लिए रिजर्व नहीं रही है, उन पंचायतों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाली 2 पंचायतें SC वर्ग के लिए रिजर्व की जाएगी। इसके साथ प्रावधान यह भी है कि यदि कोई एक ग्राम पंचायत एक बार किसी एक वर्ग के लिए कभी भी रिजर्व रही है, दोबारा वो पंचायत जब तक उस वर्ग के लिए रिजर्व नहीं होगी तब तक सभी पंचायतें उस वर्ग के लिए रिजर्व नहीं हो जाती। ऐसे में SC वर्ग की एक बार यदि कोई पंचायत रिजर्व हो चुकी है, वो दोबारा जब तक रिजर्व नहीं होगी तब तक उनका दोबारा नंबर नहीं आएगा। फिर उसके बाद इन सभी 10 पंचायतों की पर्ची के माध्यम से 50% यानी 5 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी और यही नियम ST वर्ग के लिए भी लगेगा और 3 पंचायतों को इसी प्रणाली के तहत रिजर्व किया जाएगा। अब हम OBC वर्ग के आरक्षण की बात करें तो OBC वर्ग के लिए 21% आरक्षण तय किया गया है। OBC वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया को हम इसी अनुमानित आंकड़े 50 ग्राम पंचायतों से समझें तो OBC वर्ग के लिए अधिकतम 21% आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पहले SC, ST वर्ग को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के बाद 50% आरक्षण के अंदर ही OBC को आरक्षण दिया जा सकता है। यानी यदि SC, ST वर्ग कुल 25% है तो OBC को बचे हुए 25% आरक्षण में से 21% आरक्षण दिया जाएगा। SC, ST वर्ग यदि किसी पंचायत समिति में 35% तक की जनसंख्या है तो OBC को बचे हुए 15% आरक्षण ही दिया जाएगा। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब हम इसी अनुमानित पंचायत समिति के 50 ग्राम पंचायतों के आधार पर समझें तो अब तक SC, ST वर्ग को 25% आरक्षण मिल चुका है। शेष 25% आरक्षण में OBC को अधिकतम 21% आरक्षण दिया जाएगा। 50 ग्राम पंचायतों का 21% 10.5 होता है, तो OBC वर्ग को 11 सीट का आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण तय होने के बाद अब OBC वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित की जाती है यह तय किया जाता है, जिसमें पंचायत समिति की सभी नई और पुरानी सीटों की एक सारणी तैयार की जाती है और उस सारणी में सबसे अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों को सबसे ऊपर और उसके बाद सभी पंचायतों को घटते क्रम में लगाएंगे
उसके बाद उन सभी पंचायतों को अलग करेंगे जो पंचायतें अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित रह चुकी हैं। बची हुई पंचायतें जो कभी ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं हुई है, उन पंचायतों में से 11 पंचायतों की लॉटरी निकाली जाएगी और वो 11 पंचायतें ओबीसी के लिए रिजर्व की जाएगी। इसके बाद 11 पंचायतों का 50% महिलाओं के लिए यानी 6 पंचायतों की फिर से लॉटरी निकाली जाएगी और महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। याद रहे यहाँ पर भी वही नियम लागू है। एक बार यदि कोई ग्राम पंचायत ओबीसी के लिए रिजर्व रह चुकी है, वो दोबारा ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं होगी जब तक सभी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं हो जाती। इस प्रकार 50 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतें आरक्षित हो जाएगी और शेष 26 ग्राम पंचायतें सामान्य रहेगी और इसी 26 ग्राम पंचायतों में से 50% यानी 13 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी और उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। इस बार राजस्थान में पंचायती राज की सभी इकाइयों में बहुत बड़ा परिश्रम किया गया है और कई नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है, तो ऐसे में नई बनाई गई ग्राम पंचायतों के रिजर्व रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यह सारी लॉटरी प्रक्रिया आपके उपखंड कार्यालय में पूरी की जाती है और इस प्रक्रिया में आप भी शामिल हो सकते हैं। सभी तरह की सारणी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सरपंच पद की लॉटरी प्रक्रिया पर बात करी। आगे के हमारे वीडियो में हम जिला परिषद इकाई के जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति इकाई के प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप तक पंचायत चुनाव के सभी प्रकार के विश्लेषण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।